Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विज्ञान एवं तकनीकी का पाठ्यक्रम है उसमें हम शुरू कर रहे हैं इकाई 7। इससे पहले हम ओवरव्यू वाला लेक्चर डाल चुके हैं। ओवरव्यू वाला लेक्चर आप देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि हम ओवरव्यू में जो इस इकाई में जो पढ़ने वाले हैं उसका एक खाका आपके दिमाग में मैंने तैयार कर दिया था और यहाँ पे हम इसके आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 7 में हम देखेंगे जो चीज़ें हैं मानव जीवन के पर विकास के प्रभाव, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव। और यहाँ पे जो इकाई 7 है इससे संबंधित चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था प्रथम प्रश्न पत्र में, यानी एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत प्रश्न पत्र जो पहला वाला प्रश्न पत्र है, तो उसमें भाग 2 के इकाई 5 में हम ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग। तो इसका मतलब ये है कि आधा जो सिलेबस है, जो आधा भाग है, हम इसमें पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा ये होने वाला है कि जब हम इकाई 7 का जो पोर्शन हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारा आधा जो सिलेबस वो कंप्लीट हो चुका है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। यदि आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो यहाँ पे समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। इसलिए ये जो इकाई 7 है बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही जल्द यहाँ पे खत्म करने वाले हैं हम, क्योंकि बहुत स्पीड से चलेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग वगैरह आपने पढ़े हो, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप आप उन लेक्चर को देख लें, और यदि आपने अभी तक देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा जाकर देखें। और यदि आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं आज के, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव। ये भी एक विशिष्ट तरीके से कवर होने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में हम बैकग्राउंड बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड बनाएंगे, किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे चलेगी, किस प्रकार से विज्ञान होता है, कैसे चीज़ें यहाँ पे चलती है, और मानव जीवन में विज्ञान एवं तकनीक का महत्व क्या है। इस प्रकार से ये दो मुख्य जो टॉपिक है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वाले जो लेक्चर आएंगे उसमें हम यानी जो मानव जीवन पर विकास के प्रभाव के अंतर्गत जो बात के लेक्चर आएंगे उसमें हम देखेंगे बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जो प्राचीन काल में किस प्रकार से विज्ञान का प्रभाव पड़ता था, मतलब विज्ञान का प्रभाव किस प्रकार से था वहाँ पे। मध्यकालीन में जो मध्यकाल था, मध्यकाल में किस प्रकार विज्ञान एवं तकनीक का यूज़ यहाँ पे करते थे। अभी जो वर्तमान में हम यानी जो आधुनिक काल में है, आधुनिक काल में किस प्रकार से विज्ञान एवं तकनीक का यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर मानव जीवन पर विकास का प्रभाव इस प्रकार से हम देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान यानी साइंस एंड डेली लाइफ हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर देना होता है, और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं। यहाँ पे एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए प्रेस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर एंड प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, 35 दिन में आपको आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए, आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट। प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं।
किसी सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी भी चीज़ से संबंधित सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान इसे कहा जाता है। ये है विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान को उस व्यवस्थित और अनुभवजन्य गतिविधि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो भौतिक दुनिया के ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तथा तकनीकियों के द्वारा मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुबह से रात्रि तक हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विज्ञान एवं तकनीकी के जो उत्पाद है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप्स हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम देखने को मिलते हैं, हमको देखने को मिलती है। या फिर जो बैंड वगैरह रहते हैं, फिटनेस बैंड वगैरह, आजकल तो हम 24 घंटे लगभग पहन के चलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं कि सुबह से रात्रि तक, जीवन से मरण तक विज्ञान एवं तकनीकी हमारे साथ होती है। अगर देखा जाए तो समाज के लिए विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है, इसका महत्व काफ़ी पहले से काफ़ी पहचाना गया है और काफ़ी बढ़ भी गया है। पिछले 25 वर्षों से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, पिछले 25 वर्षों में देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें विकास हुआ है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से फैली है और जो डिवाइसेस है, जो तकनीकी संबंधित डिवाइस है, बहुत ज़्यादा अभी विकसित हो रही है। और अभी और सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे अभी 4G वगैरह, 4G हम यूज़ कर रहे हैं, अभी 5G के ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो 5G टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी इंडिया में आने वाली है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है हम पिछले 25 वर्षों में देखने को मिली है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले 25 वर्षों में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है। और कंप्यूटर्स वगैरह या फिर लैपटॉप्स या फ़ोन वगैरह हम देखें या और भी डिवाइसेस देखें तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को मिले हैं। इस कारण इस कारण से सरकार तथा अन्य संबंधित निकायों के द्वारा प्रकृति एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में लोगों को सूचित करने का प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, सरकार भी चाह रही है कि लोग इसके बारे में जागरूक हो और जो यहाँ पे डिजिटल इंडिया बनाने का सपना जो है वो साकार हो। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे सरकार भी करना चाह रही है। इससे नागरिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समझ में आसानी होगी। ठीक है, इस प्रकार से यदि ज्ञान यहाँ पे दिया है कि इसके द्वारा सरकार द्वारा भी यहाँ पे सरकार द्वारा ये पहल की जाएगी या फिर इस प्रकार की सहायता की जाएगी, तो जो आम नागरिक है, ठीक है, उनको भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ देने में आसानी होगी और इस प्रकार से वो भी आसानी से समझ सकते हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा, संचार और परिवहन में विशेष प्रगति की है तथा हमारी प्रतिदिन की जिंदगी को भी पहले की पीढ़ियों से अधिक बेहतर बनाया है। ठीक है, पहले हम देखें तो जो पहले की पीढ़ियाँ थी वो बहुत ही, मतलब बहुत ही तो नहीं, फिर भी काफ़ी कष्टमय जीवन वो जीती थी। ठीक है, जैसे चलने वगैरह, जैसे कहीं एक स्थान दूसरे स्थान जाना है तो काफ़ी लंबा समय उनको लग जाता था। ठीक है, पैदल वगैरह जाते थे या इस प्रकार से जो पुराने जो बैलगाड़ी वगैरह थी, घोड़े वगैरह थे, उससे जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार वो एक स्थान दूसरे स्थान तक अपना सफ़र पूरा करते थे। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, सड़कें बन गई है, बहुत पक्की हो गई है और यहाँ पे रेल परिवहन आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। हम कुछ ही घंटों में कई कई किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमको जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उनसे अच्छे से देखने को मिल रही है। ठीक है, उनकी अपेक्षा हमको अच्छे से देखने को मिली है। जैसे हम बात करें कम्युनिकेशन की। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम बात करें तो पहले पत्र व्यवहार वगैरह होते थे। ठीक है, अभी भी होते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ठीक है, मात्रा बहुत कम हो गई। यहाँ पे पत्र व्यवहार से हम या फिर जो कबूतर द्वारा और पुराने समय में या तो कबूतर द्वारा यहाँ पे वो होता था कि अपने संदेश वगैरह पहुँचाया जाता था। तो बहुत सारे माध्यम थे इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये चीज़ें चलती थी और बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखना चाहें, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर अन्य किसी क्षेत्र में देखना चाहें तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पे आए हैं और हम जो अभी जीवन जी रहे हैं पिछली पीढ़ी से ज़्यादा सरल जीवन जी रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। और विद्युत की समझ भी विज्ञान द्वारा ही जनित हुई है। विद्युत हम जो यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम यहाँ पे अभी हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे विद्युत है। ठीक है, विद्युत के द्वारा हम लैपटॉप चला पा रहे हैं। आप जो लेक्चर सुन रहे हैं वो विद्युत के द्वारा सुन पा रहे हैं। ठीक है, आपके फ़ोन में ये जो बैटरी वगैरह लगी है उसकी सहायता से उसकी सहायता से उसमें जो ऊर्जा है वो जनरेट हो रही है, तो मैं आपको दिख पा रहा हूँ। ठीक है, और आप जो लेक्चर देख रहे हैं उनकी संख्या मुझे दिख पा रही है। तो इस प्रकार से जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसमें बहुत ही आसानी हुई है। ठीक है, तो विद्युत की समझ भी विज्ञान द्वारा ही जनित हुई। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है। और 17वीं सदी में बेन फ्रैंकलिन द्वारा किए गए विभिन्न आविष्कारों के द्वारा विद्युत और चुंबकत्व के मध्य रिश्तों को भी समझना आसान हो गया। विद्युत और चुंबक क्षेत्र में जो चीज़ें हैं चलती है। ठीक है, उस प्रकार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह रहती है, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं उसको समझने में बहुत ही आसानी हुई है।
जिससे विज्ञान की विभिन्न घटनाओं को समझ पाना बहुत ही आसान और संभव हो पाए। आगे बात करते हैं तो विज्ञान हमें टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार करने, टेलीविजन के माध्यम से मनोरंजन करने में भी मदद करता है। 1900 के दशक के शुरुआती दिनों में ही एक रसायन वैज्ञानिक द्वारा संश्लेषित यानी सिंथेटिक प्लास्टिक का भी निर्माण किया गया। विज्ञान हमारे भोजन की आदतों में भी व्यापक परिवर्तन लाता है। जैसे हम बात करें 1940 के दशक में मक्का, गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित किया गया है। किसको विकसित किया गया है? यहाँ पे 1940 के दशक में मक्का, गेहूं और धान वाली उच्च उपज वाली किस्मों का विकसित किया गया है। इसने हरित क्रांति के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, हरित क्रांति जब हमारे देश में हुई थी तो उसके लिए भी यहाँ से मार्ग प्रशस्त हुआ था। आपके लिए एक सवाल है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बताइए। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा सवाल है और इतना सवाल तो बनता है आप सभी से। आप सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये मैं समझता हूँ और आप जरूर इसका आंसर देंगे, यही मुझे पता है। और देखते हैं कौन देता है कौन नहीं देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे इसके बारे में। तो इसने हरित क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया था और जहां रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के माध्यम से उपज में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। इस प्रकार से विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों के परिणाम स्वरूप कृषि में उल्लेखनीय बदलाव हुए और विश्व को खिलाने के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा में व्यापक रूप से वृद्धि हुई और कृषि पद्धति के आर्थिक ढांचे में बदलाव हुए। इस प्रकार से हम देखें जो कृषि तंत्र है वो पूर्णतः बदल गया। ठीक है, पहले इतनी उपज नहीं हो पाती थी हमारे देश में, इतनी उपज। जैसे हम जब हरित क्रांति के समय में बात करें तो हरित क्रांति से पहले के समय हम बात करें, आज़ादी के बाद में और हरित क्रांति से पहले के समय में, तो यहाँ पे हम आयात करते थे। ठीक है, खाद्यान्नों का आयात करते थे तो ये इतनी उपज हमारे देश में नहीं हो पाती। लेकिन जब से हरित क्रांति हुई है, यहाँ पे हरित क्रांति हुई है तो यहाँ पे हम निर्यात कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों को हम जो हमारा खाद्यान्न है वो निर्यात करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पे हुए विज्ञान और तकनीक के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, जो आर्थिक ढांचे में भी बदलाव हुए हैं और यहाँ पे हम तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले ये जो हम बात करते हैं इरिगेशन वगैरह में, इरिगेशन में पहले की तकनीक यूज़ करते थे। जो उस प्रकार जो बैल की सहायता से वो कुएं से फिर वो चक्र वगैरह इस प्रकार से चलाया जाता था। तो यहाँ से पानी वगैरह ये लेते थे, फिर हम इस प्रकार से चीज़ें हम करते थे। बेसिकली जो पारंपरिक तरीका था उससे हम सिंचाई वगैरह करते थे। लेकिन आज की बात करें तो पंप्स आ गए, बहुत सारे पंप आ गए हैं और बहुत सारी तकनीकी आ गई, ड्रिल सिस्टम आ गए हैं। ठीक है, और स्प्रिंकल वगैरह आ गए हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे जो सिंचाई पद्धति है उसमें भी ये बहुत सारे बदलाव हुए और जो बीज वगैरह रहते हैं, ठीक है, बीजों में भी उपचार करके हम काफ़ी अच्छी फसल और काफ़ी सारे उत्पाद हम ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञान और तकनीकी का महत्व यहाँ भी है और इस प्रकार से विज्ञान ने मानव जीवन को इस प्रकार से भी प्रभावित किया है। 1700 के दशक में टीकाकरण के लिए एडवर्ड जेनर ने प्रथम सफलता प्राप्त की, जिसे उन्होंने छोटी माता या चेचक के विरुद्ध बनाया था। ठीक है, 1920 के दशक में पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया गया, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक है पेनिसिलियम नोटेटम उससे निर्मित किया था। ठीक है, पेनिसिलिन को, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से वैज्ञानिक ज्ञान कई विभिन्न स्तरों पर मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। अब हम बात करते हैं मानव के जीवन में विज्ञान एवं तकनीक के महत्व के अंतर्गत। ठीक है, ये टॉपिक के अंतर्गत हम देखते हैं विज्ञान आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। ठीक है, और मानव की प्रत्येक गतिविधियां विज्ञान से संबंधित है। प्रत्येक गतिविधि जो भी हम देखते हैं विज्ञान संबंधित है। ठीक है, तो विभिन्न मानवीय आविष्कार और नवाचारों या प्रौद्योगिकी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी कर रही है। मतलब आज की डेट में कोई किसी व्यक्ति को देख ले, जो आम आदमी से लेकर कोई बहुत ही अमीर इंसान वहां तक देख ले, सभी जो व्यक्ति है तो सभी के पास विज्ञान और तकनीकी संबंधित उत्पाद देखने को मिलेंगे जो उनकी लाइफ को जाने अनजाने या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो प्रभावित कर रहे हैं या फिर उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सेलफोन वगैरह, ठीक है, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे, कार, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, टीवी आदि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करता है ये विज्ञान की ही देन है। इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है और भी सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह हो गए या फिर ट्रेन वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें विज्ञान की ही देन है। हालांकि इन प्रौद्योगिकियों ने कई फायदे हैं, इन प्रौद्योगिकी के कई फायदे तो कई नुकसान भी है इसके साथ साथ। ठीक है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव जीवन को विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों के माध्यम से सरल बना रही है। आज रोबोटों तथा मशीनों के आविष्कार के कारण मानवीय गलतियों में उल्लेखनीय कमी देखने को मिल रही है। प्रौद्योगिकी आज मानव के समय को भी बचाने के साथ साथ उच्च उत्पादन तथा गुणवत्ता भी प्रदान कर रही है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो टाइम भी बच रहा है और आपको गुणवत्ता युक्त चीज़ें भी मिल रही है। ठीक है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में पहले मान लीजिए 2 दिन का समय लगता था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनको 2 दिन का समय पहले लगता था, वो कुछ घंटों में तैयार हो जाते हैं मशीनों की सहायता से। ठीक है, जो विज्ञान द्वारा आविष्कृत जो मशीन है, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा जो बनाई गई मशीनें हैं, उनके द्वारा ये काम बहुत ही कम टाइम में हो जा रहा है और उसमें उसकी गुणवत्ता भी देखने को ज़्यादा मिल रही है और उत्पादन भी कम समय में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे बच रहा है और उत्पादन और गुणवत्ता भी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रौद्योगिकी का आज सबसे महत्वपूर्ण लाभ चिकित्सा के क्षेत्र में है। विभिन्न चिकित्सा या सर्जिकल उपकरणों का निर्माण तथा दवाइयाँ आदि मनुष्य के जीवन की अवधि को लंबी करने में मदद कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जीवन जो मनुष्य का है उसके मतलब उसकी जो उम्र है वो अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसकी उम्र बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे उपकरण आ रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो ऑपरेशन से जीवन बचाया जाता है। तो इस प्रकार से जो दवाइयाँ हैं विज्ञान की ही देन है दवाइयाँ वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने संचार प्रणाली में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। ठीक है, संचार प्रणाली के अंतर्गत देखें तो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन, जहां कंप्यूटर तथा इंटरनेट संचार और सूचना प्रणाली के मजबूत आधार है और उपग्रह प्रणालियों ने आज टेलीविजन तथा सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से विश्व भर की घटनाओं तक पहुंच को आसान बना दिया। हम तुरंत हमको यदि किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम तुरंत खोलते हैं इंटरनेट में उस जगह का नाम डाले, जो भी घटना है हुई है उसका बारे में डाले, वहाँ पे सर्च किए तो वो घटना संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहाँ पे आप इस प्रकार देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ों में भी जैसे संचार प्रणाली को देख लें तो संचार प्रणाली में बहुत सारी चीज़ों की सहायता से मानव जीवन को आसान बनाया है विज्ञान ने। ठीक है, विश्व भर की घटनाओं को तक बहुत ही आसानी से हम पहुँच पाते हैं। जैसे हम अभी इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में क्या चीज़ें हो रही है यदि हमको जानना है तो हम अभी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है। ठीक है, संचार प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन इस प्रकार से आ गए इसमें। ठीक है, और यदि प्रौद्योगिकी के आज यदि प्रौद्योगिकी के बहुत सारे फायदे हैं तो उनके नुकसान को भी नकारा नहीं जा सकता है। यह मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है, प्रतिकूल प्रभाव इसमें डाल रहा है। ठीक है, जैसे बाइक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, बाइक्स वगैरह या फिर कार वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि साइकिल वगैरह यूज़ करने को नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से उनके स्वास्थ्य में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव, जो लोग जिम वगैरह जा रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, या फिर जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो फिजिकल वर्क उतना नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये मोटापा जैसी बीमारियाँ आ रही है या बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही है। तो ये इस प्रकार से जो मानव जीवन है उसके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, जो आज की तकनीकी है वो विज्ञान के जो आविष्कार है वो, जैसे और हम देख ले, जैसे आँख की बीमारी वगैरह होना, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो ज़्यादातर जो लोग रहते हैं, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, मैं ज़्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताता हूँ तो आंखों की बीमारी होती है, तो आंखों में चश्मा लग गया। ठीक है, इस प्रकार से ये चश्मे आप में से जो देख रहे हैं उसमें से कई को लगे होंगे। तो इस प्रकार से ये इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। ठीक है, और यदि इसका सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो हम ये कंप्यूटर जितना यूज़ किए उतना ज्ञान हमने अर्जित कर ली, ये इसका सकारात्मक प्रभाव, और हमने ये देखा कि इसका नकारात्मक भी है तो आंखों में चश्मा लग गया। ठीक है, इस प्रकार ये नकारात्मक चीज़ें भी है इसकी। तो शरीर का भार तथा कैंसर में होने वाली वृद्धि विकिरण के परिणाम है। तो इस प्रकार ये कैंसर वगैरह की समस्याएं इसमें बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो विज्ञान के आविष्कार है उससे हमको देखने को मिल रही है, जो कि नकारात्मक चीज़ें हैं। प्रौद्योगिकी आज मानव को आलसी बनाती जा रही है। ठीक है, बच्चे आज घर के बाहर खेलने यानी आउटडोर गेम्स के बजाय इंडोर गेम्स, यानी जो कंप्यूटर वगैरह गेम होते हैं, मोबाइल्स वगैरह में जो गेम होते हैं उसमें खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जब बैन नहीं होता तो पबजी के लिए इतने पागल हुआ करते थे लड़के कि मतलब कहना ही बेकार है कि किस हद तक पहुंच जाते थे। जैसे फ़ोन आता है तो उसमें फ़ोन कट कर देते थे और यहाँ पे उनको फिजिकल वर्क तो कुछ हो नहीं रहा है, वो अपने वर्चुअल लाइफ में बिजी थे। तो इस प्रकार से जो सरकार ने बैन की है
जो गेम्स वगैरह और बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कि एक पबजी की बात की है, फिर बहुत सारे जो गेम है फ्री फायर वगैरह, ये बहुत सारे गेम यहाँ पे, तो इस प्रकार के गेम खेलना पसंद कर रहे हैं लोग। जो जो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी इस प्रकार गेम खेलने को गेम खेलना यहाँ पे पसंद कर, आउटडोर गेम की बजाय इंडोर गेम्स में ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इंडोर गेम्स भी होते हैं जैसे बैडमिंटन वगैरह या फिर चेस वगैरह है, तो इस प्रकार के जो गेम्स है जिसमें या फिर और भी गेम जैसे टेबल टेनिस वगैरह है, इस प्रकार के गेम्स, इंडोर गेम्स जो अच्छे हैं, लेकिन जो सिर्फ कंप्यूटर में खेल रहे हैं वो आपके लिए नकारात्मक साबित होंगे। लोग आज भी ईमेल हैकिंग, सेल फोन सिग्नल इंटरसेप्शन आदि जैसी गोपनीयता के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हैकिंग वगैरह सामना यहाँ पे कर रहे हैं। हैकिंग जैसे जो हो रही है उसके लूप होल्स कोई तकनीकी बनी तो उसके लूप होल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो समाज के जो खराब तत्व होते हैं, जिनको असामाजिक तत्व कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें करने में और इस प्रकार चीज़ें करके पैसा वगैरह ऐंठने के लिए यहाँ पे तकनीकी का गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सेल फोन सिग्नल्स इंटरप्शन वगैरह, ये काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पे जो है अभी सामने आ रहे हैं। आतंकी खतरों, उच्च तकनीकी के साइबर अपराधों तथा आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को पीछे भी आज पीछे जो सारी तकनीकें चल रही है वो भी विज्ञान की देन है। ठीक है, और उसके लिए भी तकनीकी ही जिम्मेदार है। प्रौद्योगिकी है, जो तकनीकी है, वो इसके लिए जिम्मेदार। साइबर क्राइम्स हो रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, बहुत सारे साइबर क्राइम चल रहे हैं, और यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है वो इसमें उसके ऊपर सवालिया निशान बन रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकनीकी के नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, यदि इन आविष्कारों और नवाचारों को सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो हम सभी इससे लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होते रहेंगे, लेकिन इनका नकारात्मक उपयोग किया गया तो निश्चित रूप से मानव के लिए अभिशाप बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभिशाप बन जाएगा और बहुत सारी चीज़ें में यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार ये हमने देखे कि किस प्रकार से यहाँ पे मानव जीवन में विज्ञान एवं तकनीक का महत्व है, और किस प्रकार से यहाँ पे प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान का यहाँ पे महत्व है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं मानव जीवन के विकास के प्रभाव के अंतर्गत। जो ये 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए, इसके बाद इसके और टॉपिक भी आएंगे मानव जीवन पर विकास के प्रभाव के, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। Unacademy. Let's crack it. यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको मिलते हैं 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे होंगे, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर देना होता है, और 8 बजे ये डेली चलती है सीरीज। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। आप यहाँ पे कोड डालेंगे सरकार 10, याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बैचेस हैं यहाँ पे, एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र बैच है और यहाँ पे एक है चैंपियनशिप बैच है। ये इन दोनों बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए फ्रेश कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अनअकैडमी में, तो आपके लिए यहाँ पे द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पे 60 डेज का कोर्स है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, तो यहाँ पे 10 मंथ का फाउंडेशन बैच यहाँ पे चालू होने वाला है 12 जनवरी से। इसमें मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी भी कराई जाएगी और आंसर एंड प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे कराई जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में है तो रिवीजन के लिए संपूर्ण ज्ञान और संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही फायदेमंद है। स्वप्न पूर्ति बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, 35 दिन में आपको आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप में जाकर के एमपीपीएससी और व्यापम के गोल से संबंधित जो प्लस बैचेस है वहां पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको अपने पसंदीदा प्लान चुनने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं, और इसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिए। आप इसके बाद वो प्लान खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी नाउ, लेट्स क्रैक इट।